आज हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड हमारा कैसे बनता है। ये कौन सा ब्रेड है, घर में रोटी वाला ब्रेड नहीं, ये ब्रेड है बेसिकली जो हम लोग दुकानों में जाके खरीदते हैं ना, वो पैकेट वाला। जैसे हम लोग कहते हैं ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, वो सब ब्रेड हमारा कैसे बनता है वही हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाला है। देखिए लिखा हुआ है, ईस्ट इज यूज्ड इन दी बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, यानी कि जहाँ पे हमारा ब्रेड बनता है ना उसको हम लोग कहते हैं बेकिंग इंडस्ट्री। क्या कहते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री। यदि ब्रेड हमारा बड़े लेवल पे बन रहा है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे बन रहा है, यानी कि 2-3 पैकेट नहीं, 200-300 पैकेट नहीं, बल्कि 2-3 लाख पैकेट एक दिन में बन रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेकिंग इंडस्ट्री। और बेकिंग इंडस्ट्री में क्या बन रहा है, ब्रेड बन रहा है, और उस ब्रेड को बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, ईस्ट का। और ये ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो जरा देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है, when yeast is mixed in dough for making bread, the yeast reproduces rapidly and gives out carbon dioxide gas during respiration। देखिए, जब हम लोग ब्रेड बनाने के लिए आटा पूरी तरीके से गूंथते हैं, मतलब कि आटा को सानते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी लोग जब रोटी बनाती है सबसे पहले आटा सानती है ना। उसी प्रकार से जब ब्रेड बनाना होता है ना फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो उस समय पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आटा को पूरा मथेंगे, पूरा आटा को सानेंगे, और फिर उस आटा में है ना जानबूझ के उस आटा में मिलाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है ईस्ट। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही हम लोग उस आटा में मिलाते हैं, वैसे ही हमारा आटा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से फूल जाता है। फूलने का मतलब है, अच्छा आपने देखा होगा ब्रेड बहुत स्पंजी टाइप होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। वो सॉफ्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ ईस्ट की वजह से। मतलब ईस्ट क्या करता है, उस ब्रेड को पूरी तरीके से ना स्पंजी बना देता है, पूरा उसको फैला देता है, कोई डाउट नहीं इसमें। और वहाँ से वो फिर ईस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, नहीं, हाँ यही तो सवाल है कि ईस्ट क्या है, बताइए। ईस्ट एक टाइप था किसका, बैक्टीरिया का, वायरस का, प्रोटोजोआ का, किसका, बताइए जल्दी। हमने आपको ये बताया है। ईस्ट किसका टाइप है, ईस्ट टाइप है हमारा फंगी का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, जब हम लोग आटा ब्रेड बनाने के लिए सानते हैं, गूंथते हैं, आटा को पूरी तरीके से मिलाते हैं, उसके बाद हम लोग आटा में मिलाते हैं ईस्ट, मिला देते हैं, और फिर ईस्ट मिलने की वजह से वो आटा को क्या कर देता है, पूरी तरीके से फुला देता है, स्पंजी टाइप बना देता है। उसके बाद फिर हम लोग अपने ब्रेड को बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और चूंकि ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, यानी कि ये क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। तो जैसे ईस्ट को हम लोग आटा में मिलाते हैं, वो वहाँ पर रिलीज करना शुरू करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा ईस्ट रिलीज करेगा उस आटा के अंदर, वैसे वैसे हमारा आटा क्या होने लगता है, फूलने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो वही हमारा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, यानी कि आटा का जो साइज था वो धीरे धीरे फूलने लगता है, फैलने लगता है। आगे, दिस मेक्स द ब्रेड राइज, और इसकी वजह से क्या होता है, पूरी तरीके से ब्रेड आपका फूल जाता है ना। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हम लोग ब्रेड खरीद के लाते हैं तो वो बहुत ही फूला हुआ रहता है। उसको यदि हम लोग चिपका देंगे ना, दाब देंगे तो बहुत वो चिपक जाएगा, तो वो फुला जाता है। क्यों फूल जाता है, बिकॉज ऑफ ईस्ट, ठीक है। आगे, ऑल्सो दिस मेक्स दी ब्रेड लाइट, सॉफ्ट एंड स्पंजी, और इसीलिए आप देखते होंगे कि उतना बड़ा पैकेट हमारा ब्रेड का होता है, लेकिन कितना हल्का होता है ना, कितना सॉफ्ट होता है और स्पंजी टाइप का रहता है, बहुत मुलायम रहता है। आगे देखिए, ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज। ईस्ट का इस्तेमाल केक बनाने में भी करता है और पेस्ट्री बनाने में भी करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि केक जो है ना वो भी हमारा फुला फुला रहता है, उसके अंदर भी, हाँ उसके अंदर भी हमारा बहुत जगह खाली रहता है। जगह खाली के रहने का मतलब है ब्रेड जैसा जगह, है ना। तो हम लोग बेसिकली ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग केक और पेस्ट्री बनाने में तो करते ही हैं, साथ ही साथ ब्रेड बनाने में भी करते हैं, ठीक है। किसमें, हाँ बेकिंग इंडस्ट्री में ही हमारा केक, पेस्ट्री ये सब बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बेसिकली क्या है, देखिए लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। एसिटिक एसिड बोलो या फिर विनेगर बोलो, इसको हम लोग हिंदी में विनेगर को कहते हैं सिरका, ठीक है, सिरका कहते हैं। तो शराब, अल्कोहल, इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। ईस्ट इज यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईस्ट का। ईस्ट इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। ईस्ट क्या करता है,
शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो हमारा चीनी होता है ना बेसिकली, उसको वो शराब में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एटसेट्रा। देखिए, जब आप बार्ले को, व्हीट को, राइस को, इन सबको पूरी तरीके से आप क्रश कर देंगे, यानी कि पूरी तरीके से उसको जूस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे ना, उस जूस में प्रेजेंट रहता है शुगर। क्या प्रेजेंट रहेगा? शुगर प्रेजेंट रहेगा। और उसी शुगर में जब हम लोग ईस्ट को मिलाते हैं तो वो पूरा का पूरा शुगर जो था ना हमारा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। मैंने देखा कि अल्कोहल एक तरीके से कड़वा होता है, गले में लगता है, वैसे वो कन्वर्ट कर देगा। मतलब आप यहाँ पे समझिएगा कि कैसे हमारा बनता है। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले जैसे व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया, इन सबको, या फिर जो हमारा जूस होता है, इन सब में प्रेजेंट क्या रहता है? शुगर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इन शुगर में क्या मिलाया जाता है? ईस्ट मिलाया जाता है। और ईस्ट मिलाने से वो शुगर करता है क्या? बेसिकली अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसको कड़वा बना देता है। और शराब बेसिकली कड़वा ही होता है। आगे द स्मेल ऑफ अल्कोहल इज बिकॉज ऑफ शुगर्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अच्छा, आपने शराब का कभी सुगंध सूंघा है आपने? कैसा होता है? नहीं सूंघा, कोई बात नहीं। लेकिन शराब का जो सुगंध होता है ना, वो थोड़ा सा कड़वा टाइप का होता है, मतलब कड़ेला जैसा। मतलब पूरा कड़ेला नहीं, थोड़ा सा वो ठीक भी रहता है। लेकिन वो सुगंध क्यों आ रहा है? वो सुगंध इसलिए आ रहा है क्योंकि उस अल्कोहल में क्या मिला हुआ है? ईस्ट मिला हुआ। ठीक है, आगे देखिए फर्मेंटेशन क्या होता है, ये देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मतलब कि जिस शुगर में आपने ईस्ट को मिलाया था तभी जाके वो शुगर आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ था, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेसिकली फर्मेंटेशन। तो कोई पूछ दे कि फर्मेंटेशन क्या है, तो ऐसे बताना है कि देखिए, जब हम लोग शुगर में ईस्ट को मिलाते हैं और ईस्ट के मिलाने की वजह से शुगर हमारा कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। सिंपल सी बात है। आगे देखो, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। 1857 में फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किसने किया? लुइस पास्चर ने किया। इसका मतलब यहाँ पे आप ये समझ गए कि शुगर से अल्कोहल कैसे बनाना है, ये हमको किसने बताया? हमको बताया लुइस पास्चर ने बताया। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अल्कोहल का ही इन्वेंशन इन्होंने कर दिया, क्योंकि वहीं से हमारा अल्कोहल का सिस्टम भी चलते आ रहा है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन बेसिकली क्या प्रोसेस था? शुगर में ईस्ट को मिला दो, वो कन्वर्ट कर देगा शुगर को अल्कोहल में। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस को खोजा किसने? लुइस पास्चर ने खोजा। और कब? 1857 में खोजा। सिंपल सी बात है। चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दवाई बनाने में इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, ये अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।